मांडुक्य, तैतरी, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशितकी, महानारायण आदि प्रमुख उपनिषद हैं। भारतीय आर्य अनेक वर्गों में विभक्त थे। इनमें पंचजन प्रसिद्ध थे। पंचजन आर्यों के नाम थे: पहला अणु, दूसरा द्रुप्त, तीसरा यद, चौथा तुर्बस, पांचवा पुरु। आर्यों के भारतवर्ष का राजा सुदास था। पुरुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर दशराजन युद्ध हुआ, जिसमें सुदास को विजय हुई। पुरुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर दशराजन युद्ध हुआ, जिसमें सुदास की विजय हुई। आर्य अनार्यों के युद्ध में आर्यों की विजय हुई। धीरे धीरे आर्यों ने अनार्यों के प्रदेश पर अधिकार कर लिया तथा अनार्यों को दास अथवा दस्यु की संज्ञा दी। अनार्य काले थे, उनकी नाक चपटी थी। ऋग्वेद में उन्हें अनासा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है बिना नाक वाला। अनार्यों की भाषा अलग होने के कारण आर्य उन्हें मिध्रपाक कहते थे। अनार्यों की भाषा अलग होने के कारण आर्य उन्हें मृदपाक कहते थे। आमोद प्रमोद के लिए आर्य समनों एवं उत्सवों का आयोजन करते थे। आमोद प्रमोद के लिए आर्य समनों एवं उत्सवों का आयोजन करते थे। संगीत मनोविनोद का प्रमुख साधन था। इसके 3 प्रकार प्रचलित थे: पहला नृत्य, दूसरा गान, तीसरा वाद्य। संगीत मनोविनोद का प्रमुख साधन था, जिसके 3 प्रकार प्रचलित थे: पहला नृत्य, दूसरा गान, तीसरा वाद्य। आर्य पुरुष एवं स्त्री समान रूप से नृत्य में भाग लेते थे। वाद्य यंत्रों में आर्य लोग वीणा, दुंदुभी। वाद्य यंत्रों में आर्य लोग वीणा, दुंदुभी, शंख, आघाट यानी कि झांझ और मृदंग का प्रयोग करते थे। घुड़दौड़, रथदौड़ तथा मल्लयुद्ध ऋग्वेद कालीन आर्यों की मनोरंजन के अन्य साधन थे। ऋग्वैदिक आर्य आखेट द्वारा भी मनोरंजन किया करते थे। ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः सिंह, हाथी, हिरण, सुअर एवं भैंस का शिकार करते थे। ऋग्वेद काल में
पुत्री का जन्म चिंताजनक नहीं माना जाता था। ऋग्वेद काल में कन्या का विवाह प्रायः 16 से 20 वर्ष के मध्य होता था। ऋग्वेद काल में अर्भ अथवा अर्भक शब्द के आधार पर विद्वानों ने बाल विवाह प्रतिपादित किया है। ऋग्वैदिक काल में संपूर्ण आर्य अनेक जनों में विभक्त थे। जनों का निवास स्थान ग्रामीण परिवेश था। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। ऋग्वैदिक काल में दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। दूध दूहने वाली कन्याओं को दुहिता के नाम से जाना जाता था। वास शरीर पर धारण किया जाने वाला प्रमुख वस्त्र था। नीवी को शरीर के निचले भाग पर धारण किया जाता था। अधिवास, जो कि ऊपर से धारण किया जाने वाला वस्त्र था, इसे द्रापी भी कहा जाता था। उष्णी एक प्रकार की पगड़ी थी जिसे पुरुष तथा स्त्री दोनों ही सिर पर धारण करते थे। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के वस्त्र छोम यानी कि सूत, ऊन एवं मृग चर्म के बनते थे। ऋग्वैदिक काल में पेशस अर्थात कढ़े हुए वस्त्रों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में गले में निष्क, कान में कर्ण शोभन तथा शीश पर कुंभ नामक आभूषण पहना जाता था। खादी, रुक्म, भोजबन, केयर, नूपुर, कंकण, मुद्रिका आदि अन्य ऋग्वैदिक आर्यों के आभूषण थे। ऋग्वैदिक काल में गाय, भैंस, अजा यानी कि बकरी, घोड़ा, हाथी एवं ऊंट आदि पशुओं को आर्य पालते थे। साधारणतः ऋग्वैदिक काल में यज्ञों में मनुष्य बलि का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में चमड़े का कार्य करने वाले चर्मम कहलाते थे। ऋग्वैदिक काल में चमड़े का कार्य करने वाले चर्मम्न ऋग्वैदिक काल में चमड़े का कार्य करने वाले ऋग्वैदिक काल में चमड़े आदि के कार्य करने वाले ऋग्वैदिक काल में चमड़े का कार्य करने वाले चर्मम्न कहलाते थे। चर्मम्न कोड़े, लगाम और प्रत्यंचा आदि बनाते थे। लकड़ी के काम करने वाले को तक्षण अथवा त्यस कहा जाता था। ऋग्वेद में वाय शब्द का प्रयोग जुलाहा तथा तसर शब्द का प्रयोग करघा के अर्थ में हुआ है। ऋग्वैदिक काल में
कताई बुनाई का काम करने वाली नारी को स्त्री कहा जाता था। पेशकारी पेशकारे वस्त्रों के ऊपर कढ़ाई का काम करने वाली नारी को कहते थे। भेषक का कार्य चिकित्सा करना था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा प्रचलित हो चुकी थी। दासों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। साथ ही उन्हें उपहार स्वरूप भी भेंट किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक स्तुति इंद्र की गई है। पूषा पशुओं का संरक्षक देवता था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का समाज 3 वर्णों ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य में विभक्त था। प्रार्थना, मंत्रों की रचना, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञादि कराना ब्राह्मणों का मुख्य कार्य था। ऋग्वेद में क्षत्रियों के लिए राजन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। उनका मुख्य कार्य समाज की रक्षा करना तथा युद्ध करना था। पशुपालन तथा कृषि कार्य वैश्य वर्ण का प्रमुख कार्य था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वैश्य तथा शूद्र का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन आर्य सूर्य की सविता, मित्र, पूषण तथा विष्णु आदि के रूप में उपासना करते थे। सूर्य को देवताओं का मुख तथा अग्नि को देवताओं का नेत्र कहा गया है। अग्नि को आर्यों का पुरोहित माना गया है। उनका विचार था कि यज्ञ की आहुति अग्नि ही देवताओं के पास पहुंचाता है। वरुण को आकाशी देवता के रूप में पूजा जाता था। रुद्र को आंधी तूफान तथा बिजली का देवता माना जाता था। आर्यों का विचार था कि रुद्र की उपासना करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। ऋग्वैदिक कालीन आर्य अंधकार का विनाश करने वाले तथा अमरता प्रदान करने वाले सोम देवता की उपासना करते थे। कहीं कहीं सोम को चंद्रमा भी कहा गया है। आर्यों ने माता पिता के रूप में पृथ्वी एवं आकाश की उपासना की। ऋग्वैदिक काल में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुलाल कहा जाता था। कुलाल आजकल की कुम्हार की भांति ही मिट्टी के आकर्षक बर्तन बनाते थे। ऋग्वैदिक काल में व्यापार करने वाले व्यापारियों को पर्णी कहा जाता था। इनके हाथों में ही व्यापार का कार्य विशेष रूप से था। ऋग्वेद में शल्य चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। करने वाले तथा अमरता प्रदान करने वाले सोम देवता की उपासना करते थे। कहीं कहीं सोम को चंद्रमा भी कहा गया है। आर्यों ने माता पिता के रूप में पृथ्वी एवं आकाश की उपासना की। ऋग्वैदिक काल में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुलाल कहा जाता था। कुलाल आजकल की कुम्हार की भांति ही मिट्टी के आकर्षक बर्तन बनाते थे। ऋग्वैदिक काल में व्यापार करने वाले व्यापारियों को पर्णी कहा जाता था। इनके हाथों में ही व्यापार का कार्य विशेष रूप से था।
ऋग्वेद में शल्य चिकित्सा का उल्लेख मिलता है, विशेष रूप से था। ऋग्वेद में शल्य चिकित्सा का उल्लेख मिलता है